चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में जनसभाओं के दौरान ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 4 मई को राज्य में भगवा लहराएगा और टीएमसी के गुंडों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। उन्होंने इशारों में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि बुआ भतीजा बंगाल की अस्मिता को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वहीं कोलकाता के मेयर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई भी बंगाली अस्मिता से खिलवाड़ नहीं कर सकता और बंगाल की पहचान मां काली बाड़ी से है। बुधवार को जोरासांको, चकदहा और उदय नारायणपुर विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित जनसभाओं में भारी भीड़ उमड़ी। चिलचिलाती धूप के बावजूद हजारों लोग गमछा और छाता लेकर सीएम योगी को सुनने पहुंचे। कई लोग पोस्टर लिए नजर आए जिन पर लिखा था, योगी जी बुलडोजर लाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है और इसमें भाजपा 80% सीटें जीतने जा रही है। उन्होंने दावा किया कि 4 मई को परिणाम आने पर बंगाल में भगवा ध्वज लहराएगा और राज्य फिर से सोनार बांग्ला के रूप में अपनी पहचान स्थापित करेगा। इसके साथ ही उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र ने उन्हें जो ताकत दी है उसका सही इस्तेमाल करें। साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश की तरह डबल इंजन सरकार बनने पर पश्चिम बंगाल में भी विकास, सुरक्षा और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का नया दौर शुरू होगा। देखिए खास रिपोर्ट। को रोजगार मिल रहा है। एमएसएमई यूनिट आज 96 लाख यूपी के अंदर कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, अन्नदाता किसान खुशहाल है। चारों ओर विकास की बहार है और 500 वर्षों में जो कार्य कभी नहीं हुआ, आज मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण का कार्य भी पूरा हो गया है। और इसीलिए आज मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं। यूपी के अंदर ये सब हो सकता है तब जब डबल इंजन की बीजेपी की सरकार थी। आपने जगन्नाथ सरकार को अपना एमपी बनाया है। आपने यहां पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के बंकिम चंद्र घोष को अपना एमएलए बनाया और मैं फिर आया हूं। अब तो बंगाल में बहार है। इस बार डबल इंजन सरकार बनने जा रही है बंगाल में। बंकिम चंद्र घोष को इतना वोट दीजिए, कमल निशान पर इतना वोट दीजिए कि रिकॉर्ड वोट से टीएमसी, कांग्रेस और अन्य सभी दलों की जमानतें जब्त हो जाएं और नादिया हमारा फिर से वैष्णव परंपरा की धरा के रूप में स्थापित होकर के सनातन के झंडे को पूरे बंगाल के अंदर ऊंचा करता हुआ दिखाई दे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके पास आया हूं आपका आह्वान करने के लिए। बंगाल याद करिए, मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया हूं। जब मैं बंगाल की बात करता हूं तो बहनों और भाइयों, ममता दीदी कहती है आज के दिन पे, कहती है खेला होबे, लेकिन मैं कहने के लिए आया हूं, ममता दीदी, खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।